यहाँ जो आता है ना सब लोग आते हैं, विजयी होके जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के मंच पर मैं था, वहां लोग संबोधित करता था बुलडोजर बाबा योगी जी को, तो लगा कि लोगों की क्या भावना थी। इसलिए बुलडोजर बाबा का भी कमाल था और मोदी जी तो सर्वोपरि हैं, विश्व स्तरीय नेतृत्व का असर था। माइनॉरिटी के बीच में मैं गया, माइनॉरिटी की महिलाएं कही कि राशन में बाबू उनको तो नमक भी था, योगी जी ने नमक भी डाला रखा था, डाल रखा था, तो हमने के नमक हलाली ना कराओ, हाँ हमने के वोट दे अब योगी जी के। 2-4 दिन के अंदर होली आने वाला है। अंत में आपके माध्यम से मैं पूरे जिला को और पूरे राज्य को अपनी होली की शुभकामना, बधाई सबों को, अपने शिक्षक साथियों को, तमाम हमारे जो शुभचिंतक समर्थक हैं वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। अभी मैं उत्तर प्रदेश में देवरिया में था, तो वहां 7 असेंबली में आप सब मीडिया वाले को कहा था कि 7 सीट जीतेंगे और बहुत कंफर्टेबली हमारी हुकूमत बनेगी उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से आपने देखा जो हमने वहाँ मेहनत करी, जो हमने अनुभव किया, लीडर को भी बताया, मीडिया को भी बताया और सब के सब सही निकला। उस क्रम में मैं अभी उधर जा भी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश भी चला जाऊंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आपका सहयोग रहा? सहयोगी नहीं, मैं प्रभारी था। देवरिया में 7 सीटें पर हमने प्रयास किया था, मेहनत किया था। सामने बरहज में बहुत डिटेल हम अंदर गए थे और हम तो अंदर ही नहीं बल्कि हमको वहाँ जो सरजुग नदी है, सरजुग नदी के पार एक कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ कुछ ऐसे बूथे हैं जिस पर लोग पोलिंग एजेंट बैठने नहीं देता है। हम कहा मैं चलूंगा और बालू के रेत पर हमारी गाड़ी फॉर्च्यूनर घुसी और बड़ा कठिन जोन था वो वहाँ पहुँचना। वहाँ गया, मैं कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठ करके एक टीम तैयार किया और काफी वोट हमें मिला। भाजपा पर आप चुनाव पर क्या कहेंगे? वहाँ जीतना तो नामुमकिन था लेकिन आपकी पार्टी जीत गई वहाँ। नहीं देखिए, भाजपा में भी थोड़ा हमको था, हम गए थे, ये प्रश्न उठता था, कई फैक्टर थे। पत्थरदेवा में भी लोग बता रहे थे कि जातीय समीकरण बिल्कुल उल्टा है, मैं वहाँ गया था। लेकिन जब मैं सीधे संपर्क किया मतदाताओं से तो हमें लगा कि जो पूरा देश का जो नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने जो सोचा है गांव के लिए, उन्होंने जो योजनाएं बनाई है, उसका सीधा का सीधा लाभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहुंचाया है। इसलिए माइनॉरिटी के बीच में मैं गया, माइनॉरिटी की महिलाएं कही कि राशन में बाबू उनको तो नमक भी था, योगी जी ने नमक भी डाला रखा था, डाल रखा था, तो हमने के नमक हलाली ना कराओ, हाँ हमने के वोट दे अब योगी जी के। ये बात लोग विश्वास नहीं करता था, हम तो बहुत घूमे थे ना। इसलिए महिलाएं भी, माइनॉरिटी के भी लोग भी, जो स्लोगन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, वो एकदम बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, ऐसे बिहार और उत्तर प्रदेश का कल्चर बहुत मिलता जुलता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जो किसका चेहरा देखकर लोग वोट दिए, मोदी या योगी का? देखिए, मुख्य रूप से तो मोदी जी सर्वोपरि हैं। जो मोदी जी ने जो सोचा गांव के लिए, हर सेक्टर के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हर जाति धर्म के लोग हो, उन्होंने सोचा ही नहीं बल्कि जो योजनाएं दी, महत्वपूर्ण योजनाएं लागू किया, चाहे हमारा वो राशन पहुंचाने का काम हो, गैस का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, जो भी उनकी योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं, किसानों का सीधे जो उन्होंने जो दिया सम्मान योजना के तहत राशि सीधे बोलता था लोग हमारे खाता में गया, एक नया पैसा बिचौलिया के बीच में नहीं जा सका। तो मोदी जी की योजनाओं का लाभ बड़ी मेहनत करके माननीय योगी जी ने पहुंचाया। तो निश्चित रूप से योगी जी ने जो काम किया, वहां अपराध मुक्त प्रदेश बनाया, उसका भी असर था। लोग कहता था, प्राइम मिनिस्टर के मंच पर मैं था, वहां लोग संबोधित करता था बुलडोजर बाबा योगी जी को, तो लगा कि लोगों की क्या भावना थी। इसलिए बुलडोजर बाबा का भी कमाल था और मोदी जी तो सर्वोपरि हैं, विश्व स्तरीय नेतृत्व का असर था, ये कहेंगे। चलिए, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार है इस बार? नहीं, अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, कोई उम्मीदवारी की बात नहीं है। ये तो मैं सामान्य ढंग से आता जाता रहता हूँ। हमसे ज्यादा इस प्रदेश में किसी गाड़ी नहीं चलती है। 350 किलोमीटर पर डे गाड़ी हमारी चलती है। 16 से 17 दिन में कभी रहता हूँ बगहा, कभी रहता हूँ बेतिया, कभी बक्सर भी चला जाता हूँ कोई काम से, सामाजिक कार्यक्रम में, पूर्णिया भी बुलाता है, चले जाते हैं, कटिहार भी चले जाते हैं। तभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव की चर्चा भी मैं करने नहीं आया हूँ और ऐसी भी कोई उम्मीदवारी की भी बात नहीं है। अभी तो सामान्य ढंग से चुनाव क्षेत्र है, इतने लंबे अवधि से लोग रहे हैं। तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि मुखिया जी के यहाँ 2 मिनट होते हुए चलिएगा, हम चले जाएंगे, मैं चला आया। शराबबंदी पर आप क्या कहेंगे नीतीश बाबू के?
देखिए, शराबबंदी योजना तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा उपयोगी योजना है और राज्य में लोगों ने इसको पसंद भी किया, उसका असर भी दिखा। लेकिन ये बात सही है, कुछ कहीं कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई है प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, जिससे परेशानी बढ़ी है। मुख्यमंत्री लगे हैं कि यदि कोई खामियां हैं वो खामियां को दूर करेंगे। इसलिए नेचुरली ये 100% सफलता दिखती है इस राज्य में हमारे। अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा रहता अगर और कोई व्यवस्था पर ध्यान देते नीतीश जी मुख्यमंत्री, शिक्षा पर ध्यान देते, स्वास्थ्य पर ध्यान देते। इस पर देने के बजाय वो शराब पर दे रहे हैं जो धरातल पे उतर नहीं रहा है, हर जगह बिक रहा है गली चौराहे। हाँ, नहीं, आपने कहा, देखिए मुख्यमंत्री का भी प्रयास देखा होगा आप कि समाज सुधारक उनका यात्रा चल रहा है, तो अंत तक प्रयास करेंगे कि समाज में जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको राज्य के हेड होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते वो दूर करें, प्रयास में है। समाज सुधारक मंच पर जो बोलते हैं वो धरातल पर नहीं रहता है। शिक्षा व्यवस्था कहीं भी सही नहीं। शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है ये नहीं कहेंगे, लेकिन व्यवस्था में व्यापक, जहाँ एक भी शिक्षक हमारे नहीं होते थे स्कूलों में, सब क्या वो सब परिस्थिति बात चर्चा में नहीं करना चाहता था। एक समय था जब चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय का कंसेप्ट था, वो तो आज नहीं है। आज शिक्षक की बहाली हो रही, लगातार हजारों हजार शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो निश्चित उससे काफी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिख रहा है और मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी मिल करके इसको व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा मतलब बहुत समय नहीं लगेगा, बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे जनता से, ये घुटनी क्षेत्रवासियों से? नहीं, घुटनी क्षेत्रवासियों से तो इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब हमारे सब खुशहाल रहें और जो ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ सीधे मिले। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, खासकर शिक्षक साथी से बातें होती है, उसमें कहीं खामियां नजर आए तो महाचंद्र सिंह को याद करें निश्चित रूप से। और मैं अंत में यही कहूंगा कि आज हम लोग आपके सामने हैं और निकट 2-4 दिन के अंदर होली आने वाला है। अंत में आपके माध्यम से मैं पूरे जिला को और पूरे राज्य को अपनी होली की शुभकामना, बधाई सबों को, अपने शिक्षक साथियों को, तमाम हमारे जो शुभचिंतक समर्थक हैं वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। चलिए, धन्यवाद।